इंडिया के मेन लैंड के लोगों को ना जाने कब ये बात समझ आएगी कि नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसी है कि हमें इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। मंगोलाइट लुक्स वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस मानसिकता के साथ देखना कि ये हम में से है ही नहीं, ये हमेशा से ही गलत था। एंजल चकमा केस में हुआ यह था कि एंजल चकमा और उसके छोटे भाई को जब देहरादून में कुछ लड़कों ने चाइनीज, चिंकी, मोमोज बोलना शुरू किया तो इन दोनों भाइयों ने विरोध करते हुए बोला कि हम चाइनीज नहीं हैं, हम इंडियंस हैं और क्या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हमें इस बात का। ये सुनते ही उन 6 के 6 बदमाशों का ईगो हर्ट हो गया। उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने एंजल चकमा और उसके छोटे भाई पर चाकू और मेटल रॉड से जानलेवा हमला कर दिया और भाग गए। इस कांड के बाद एंजल चकमा को लोगों ने तुरंत आईसीयू में एडमिट करवाया और उसके छोटे भाई ने उसके फादर तरुण चकमा को कॉल पर सब बताया। तरुण चकमा बीएसएफ में ऑन ड्यूटी है, मणिपुर में पोस्टेड है। वो फटाफट देहरादून पहुंचे और आईसीयू में पहुंच के जब अपने बच्चे की हालत देखी तो उनका दिल बैठ गया। चाकू से एंजल चकमा पे हमला करने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इतनी खतरनाक हुई थी कि उसकी राइट साइड ऑफ द बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी। बीएसएफ जवान एंजल चकमा के फादर ने बताया कि कैसे उत्तराखंड पुलिस ने इस पूरे मैटर को छोटा मोटा बता के एफआईआर लिखने से बार-बार इनकार किया। यह कांड 9 दिसंबर को हुआ था। एंजल चकमा अपनी जिंदगी के लिए पूरे 16 दिनों तक आईसीयू में लड़ता रहा, लेकिन ऑर्गन फेलियर की वजह से 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई और उसकी मौत के बाद अब त्रिपुरा में प्रोटेस्ट और भी ज्यादा इंटेंस हो गए हैं। 6 में से 5 हमलावरों को तो अरेस्ट कर लिया गया है, पर जो छठवां और सबसे मेन प्राइमरी एक्यूज्ड था वो नेपाली नेशनल है। हमला करके नेपाल भाग गया, उस पर 25,000 रुपए का रिवॉर्ड अनाउंस किया गया है और पुलिस टीम नेपाल जाके उसको अब ढूंढ रही है।